हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो पेपर 9 का हमारा क्वेश्चन है कि कोरिलेशन के बारे में बताइए क्या होता है और इसका अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए ये ज़्यादा एकदम सिंपल सा चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेशन का मतलब होता है, जैसा इसका लिटरल मीनिंग हम लोग को दिख रहा है, कि कोई चीज़ आपस में कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। कोई सीरीज़ है, कोई डेटा है, ठीक है, तो कोई सीक्वेंस कितना कोरिलेटेड है आपस में, ठीक है, मतलब कि एसोसिएटेड है, उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे और किस तरीके से एसोसिएटेड है साइन के साथ बताएंगे। मतलब क्वांटिटेटिव हम लोग वैल्यू देंगे कि ये कोई भी दो सीक्वेंस कितना आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे डेफिनेशन देखिए कि कोरिलेशन इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्या है? तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। पहली बात तो मैग्नीट्यूड का, कि दोनों किस तरीके से, कितना मैग्नीट्यूड, कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है कि वीकली कोरिलेटेड है, तो वो मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना है उसके कोरिलेशन का, इसको हम लोग बताएंगे, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, यही है कोरिलेशन। एज वेल एज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बताएंगे कि कोई चीज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब कोई किसी चीज़ के एक वेरिएबल के बढ़ने के कारण दूसरा वेरिएबल घट रहा है, बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके से, तो डायरेक्शन भी ये चीज़ डिनोट करेगा। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कोरिलेशन है वो हमेशा दो वेरिएबल में होगा। कोई चीज़, दो चीज़ के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं कि कितना कोरिलेटेड है आपस में, कितना एसोसिएटेड है, तो दो वेरिएबल होना चाहिए। तो हमेशा दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, इन ए सिस्टम। तो कोरिलेशन इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन सिस्टम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर इतने से नहीं समझ में आ रहा है तो, जैसे एक डेटा है, एक वेरिएबल है सपोज कर लिया x, दूसरा वेरिएबल है सपोज कर लिया y, दो वेरिएबल चाहिए, उस कम से कम दो वेरिएबल रहेगा तभी तो हम लोग कोरिलेशन निकाल पाएंगे। ऐसे ही हम बोलिए कि x बताओ ये कितना कोरिलेटेड है, तो किस से हम कंपेयर किसी दो चीज़ में करते हैं ना, तो x है एक वेरिएबल और दूसरा y है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, उसके बीच भी हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे, लेकिन मिनिमम दो। तो जैसे x का वैल्यू हम अगर एक रखते हैं तो y का वैल्यू है 3, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू है 5, x का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू है सपोज कर लिया 7, 4 रखते हैं तो y का वैल्यू सपोज कर लिया है 9। तो ये किसी तरीके से दोनों के बीच हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे कि कैसे कोरिलेटेड है दोनों, ठीक है, क्वांटिटेटिव वैल्यू बताएंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों के बीच इतना है समथिंग, तो यही है कोरिलेशन। अब इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अगर कुछ दूसरा एग्जांपल ले, 3, 4, 5, 6, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे कोरिलेटेड है। ये इजी एग्जांपल है थोड़ा, कि एक है तो ये 3 है, अगर x 2 होता है तो ये y 4 होता है, अगर x 3 होता है तो y कितना होता है 5। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों किस तरीके से कोरिलेटेड है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, कुछ इस तरीके से है कि x जितना रखते हैं उससे 2 ज़्यादा वो है। ठीक है, x अगर 1 रखते हैं तो y 3 हो जाता है, x अगर 2 रखते हैं तो y 4 हो जाता है, तो यही तो है कोरिलेशन। तो ये तो हम लोग इक्वेशन लिखे, लेकिन दोनों के बीच कोरिलेशन निकालें तो वो मैथमेटिकली एक पार्टिकुलर फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो आगे हम लोग उसका फार्मूला भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको कोरिलेशन पढ़ने के हवाले हैं क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो दो वेरिएबल के बीच में कितना कोरिलेशन है, कितना एसोसिएशन है, इसी चीज़ को हम लोग मैग्नीट्यूड के वे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। या फिर दूसरा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ द चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरा अपने आप चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो दूसरे वेरिएबल में भी, तो बोल सकते हैं कि हाँ दोनों वेरिएबल क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए कि द वेट ऑफ द ट्री इंक्रीजेज एज हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीजेज। अब देखिए एक वेरिएबल है कि ट्री का वेट, एक वेरिएबल क्या है, वेट ऑफ ट्री,
वेट ऑफ ट्री, ठीक है। एक वेरिएबल क्या है, हाइट ऑफ ट्री। तो ये दोनों कोरिलेटेड है कि नहीं? जैसे जैसे ट्री का हाइट बढ़ता है वेट अपने आप बढ़ता है, तो दोनों कोरिलेटेड है ऑब्वियसली, तभी तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग जैसे अभी डिफिनेशन में पढ़े कि दो वेरिएबल को हम लोग तब कोरिलेटेड बोलते हैं जब एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरा में अपने आप एक चेंज हो जाए, ठीक है, एक कोरस्पॉन्डिंग चेंज उत्पन्न हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। एग्जांपल के तौर पे कि वेट ऑफ द ट्री इंक्रीजेज एज हाइट जैसे जैसे पेड़ का बढ़ता है वेट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और थोड़ा और मैथमेटिकल कोई दूसरा एग्जांपल से समझें तो जैसे देखिए कोई भी चीज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जब लोग को एक्सेलेरेशन के कारण किसी भी हाइट से किसी चीज़ को हम लोग फ्री फॉल कराते हैं, कोई चीज़ होता है ना, छत से किसी चीज़ को गिरा दिए या किसी टावर से, ये सब तो पढ़े हैं आप फिजिक्स में। तो किसी चीज़ को हम लोग फ्री फॉल कराते हैं तो उस कितने देर में नीचे धरती पे गिरेगा, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है √2h/g, ये फॉर्मूला होता है। एच मतलब कि कितना ऊंचा है, हाइट कितना ऊंचाई से गिरा रहे हैं, और जी होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उतना वैल्यू से मतलब नहीं है, ये फार्मूला क्या है वो, ठीक है, इतना आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम, हाइट और ग्रेविटी तीनों कोरिलेटेड है, यहाँ तीन वेरिएबल है ना, तीनों कोरिलेटेड है। तो कुछ किस तरीके से कोरिलेटेड है, तो √2h/g होता है, वो टाइम पीरियड होता है फ्री फॉल का, तो इस तरीके से कोरिलेटेड है। हम लोग इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट देखते हैं अगर डिफिनेशन, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है कि द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है, इस चीज़ का माप है, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड है कितना, इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली बताएंगे कि कोई दो वेरिएबल कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है आपस में। मेज़र मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली कोई ये बता, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये कपड़ा का मेज़र बताओ, तो हम लोग बोलते हैं हाँ 1 मीटर, क्या है, माप है। बोलो ये आलू है इतना, तुमको इतना आलू दे रहे, इसका मेज़र बताओ, तो बोलते हैं कि हाँ 2 kg है। तो मेज़र मतलब क्वांटिटी बताना है हम लोग को, ठीक है। तो वैसे ही हम एक मैथमेटिकल वैल्यू बताना है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली। तो वैसे ही हम लोग बताएंगे कि कोई भी दो वेरिएबल है उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, कितना एसोसिएटेड है उसको, उसका मेजर बताएंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे अलोंग विद द डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन में दोनों आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, दो वेरिएबल आप कैसे वेरी कर रहा है और वो आपस में कैसे एसोसिएटेड है। जैसे ये हम दिखाए एग्जांपल कि दो वेरिएबल कैसे वेरी कर रहा है, दोनों में वेरिएंस क्या है और आपस में कैसे एसोसिएटेड है, इसका अगर हम लोग मेजर बताएंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू बताएंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है। अब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। ये क्या है, कोफिशिएंट का सबसे पहला बात कोई यूनिट नहीं होता है ऑब्वियसली, और इसका वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। पहले डिफिनेशन पूरा कंप्लीट करते हैं कि मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल एंड इट्स अलजेब्रिक साइन, ठीक है, अलजेब्रिक साइन बताएंगे, इज द इंडिकेटर ऑफ वेदर दोज वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो उसका साइन होगा वो ये डिनोट करेगा कि वो जो वेरिएबल्स है वो सेम डायरेक्शन में वेरी करता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी करता है, ठीक है। प्लस या माइनस कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये चीज़ बताएगा उसका साइन, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, ये मैंने बता दिया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच ही लाई करता है, ओके। अब ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y बाई √अंडर, पूरे का √अंडर, तो √अंडर के अंदर क्या है, तो n सिग्मा x² माइनस सिग्मा
एक्स का स्क्वायर, देखिए ये दोनों अलग है, दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए पहले हम बताते हैं, एक तो कितना सारा बच्चा लोग होता है जो जिसको सिग्मा देख के ही क्या हो जाता है, डर लग जाता है, क्या फार्मूला है, तो पता नहीं क्या निकालेंगे इतना कॉम्प्लेक्स, जबकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सिंपल होता है। सिग्मा का मतलब होता है सिंपल, समेशन, किसी चीज़ को जोड़ देना है, एकदम इजी। देखने में खतरनाक लगता है लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं डरना, एकदम इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जो सिग्मा ऐसा फॉर्मूला आपको देखने में लगता है, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखें। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। तो हम बोल दें कि ठीक है, एक वेरिएबल है या कुछ भी एक डेटा है 1 3 4, ठीक है, ये एक्स है वेरिएबल जिसका इतना सारा वैल्यू है 5। अब तुम बताओ सिग्मा एक्स निकाल लो, सिग्मा एक्स बताओ। तो सिग्मा एक्स मतलब सिंपल चीज़ ये है कि एक्स का सारे वैल्यूज का समेशन कर दो, जोड़ दो। तो सिग्मा एक्स बराबर कुछ नहीं, तो 3 1 4 4 8 5 13 हो गया, यही है सिग्मा एक्स। हम मान लिया बोले आपको कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बताओ, तब क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर करेंगे सारे वैल्यू का, फिर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्स अगर 1 3 4 5 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले ये निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर होगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू के लिए 1, ये वैल्यू का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 9, ये वैल्यू का 16 और ये वैल्यू का 25। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, यही है, इतना सिंपल है। तो वैसे ही फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स वाई हम पहले दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन निकाल रहे हैं ना, तो एक वेरिएबल एक्स होगा हमारा, एक वेरिएबल वाई होगा। तो एक्स वाई के दोनों वैल्यू को हम गुना कर देंगे और वो सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, तो सिग्मा एक्स वाई हो गया, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। और ये जो है ये अलग क्यों है, तो ये है एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू को जोड़ना है, और ये क्या है कि एक्स वाले वैल्यू को जोड़ना है, सिग्मा निकालना है, और फिर जितना आएगा उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल से देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, एक्स वेरिएबल है, नीचे अभी मत देखिए, एक एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। एक्स का डेटा कुछ इस तरीके से है 2 4 6 8, ठीक है। और जब x को 2 रखते हैं तो y 3 आता है, कुछ इस तरीके से दोनों आपस में कोरिलेटेड है। जब x का वैल्यू 4 होता है तो y का वैल्यू 15 होता है, x का वैल्यू 6 होता है तो y का वैल्यू कितना होता है 35 होता है, कुछ इस तरीके से कोरिलेटेड है। तो ये कोरिलेशन क्लियरली दिख भी रहा है कि कैसे कोरिलेशन है। केसेस में आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन कोरिलेटेड होता है, ये क्लियरली दिख रहा है कि x का जितना स्क्वायर कर रहे हैं उतना में से एक घटा रहे हैं तो ये y आया है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 माइनस 1 3, 4 चौको 16 कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं तो 15, 6 छक 36 कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं तो 35। तो मतलब कुछ इस तरीके से कोरिलेटेड है दोनों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हम लोग इक्वेशन अलजेब्रिकली लिखे, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। तो क्या क्या लिखना पड़ता है किसी दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, क्या लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है, ओके, एक्स वाई। दूसरा चीज लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तीसरा चीज लिखते हैं वाई स्क्वायर। मतलब कि एक्स स्क्वायर पहले एक्स वाई निकालेंगे तो एक्स वाई क्या होगा 6, इसमें कितना होगा 60, इसमें कितना होगा 210, ठीक है, इसमें कितना होगा 504, कुछ इस तरीके से। वैसे ही सिग्मा एक्स वाई कितना होगा, तो ये सबको जोड़ देंगे हम लोग, ये सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ हम लोग लिख देंगे सिग्मा एक्स वाई कितना होगा, समथिंग आएगा। वैसे ही सिग्मा एक्स क्या होगा, तो ये सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स हो जाएगा, वो कुछ वैल्यू आएगा यहाँ लिख देंगे। वैसे ही सिग्मा वाई क्या होगा, तो ये सबको जोड़ देंगे और कुछ वैल्यू आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही एक्स स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिखेंगे। वैसे ही सारे वैल्यूज का स्क्वायर कर करके यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, ठीक है। फिर वैसे ही वाई स्क्वायर निकालेंगे,
3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 15 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 35 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 63 का यहाँ, और फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे सारे वैल्यू को, एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू को, तो कुछ आएगा। वैसे ही सिग्मा वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। अब समझ में आया ये सारा क्या है, इतना ईजी है। सिग्मा एक्स क्या है, तो अगर हम देखें तो सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स है सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट वैल्यूज, एक वेरिएबल का जो सारा वैल्यू उसको जोड़ दिए। सिग्मा वाई क्या है, तो सम ऑफ सेकेंड वैल्यूज, दूसरे वेरिएबल का जो सारा वैल्यू उसको जोड़ दिए। ठीक है। सिग्मा एक्स वाई क्या है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, एक्स वाई पहले निकाल रहे हैं फिर उसका सम कर रहे हैं, ये सिग्मा एक्स वाई है। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसका सम कर रहे हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है, तो सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसका सम कर रहे हैं। इतना इजी है। और फिर इतना जब सारा टर्म समझ में आ गया, इतना सारा सिग्मा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो उसको इस हाँ एक और है एन, एन क्या है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 ही वैल्यूज लिए हैं ना, एक्स का भी 4 वैल्यूज लिए, वाई का भी 4 वैल्यू लिए हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, इक्वल टू यहाँ 4 है। कितना वैल्यू को हम लोग लेके कोरिलेशन निकाल रहे हैं। अगर ज़्यादा वैल्यूज भी आगे और सीरीज को लिख के अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके आगे का अगर 8 के बाद समथिंग जो वैल्यू होता होगा, ठीक है, वो लिखें, और यहाँ 63 के बाद जो वैल्यू होता होगा वो लिखें, तो तब भी हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे तो सेम ही आएगा। वहाँ बस n = 5 हो जाएगा, लेकिन बाकी ये सब डेटा भी तो चेंज हो जाएगा, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ n = 4 होगा। अब देखिए ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई इंटू एन। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का सिग्मा निकाले, एन से गुना किए, माइनस सिग्मा एक्स जो निकाले हैं उसका जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग पूरा इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को फॉर्मूला और एक डेटा के साथ एग्जाम्पल लेके समझाना है, और ये भी चीज़ हम लोग लिख देंगे कि कौन क्या है। तो ये हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, अब आगे देखते हैं हम कोरिलेशन के बारे में बेसिक सारा चीज़ सीख गया। कोरिलेशन होता क्या है, उसका डिफिनेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स है। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के कई सारे टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि किस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, किस तरीके से दोनों कोरिलेटेड है, किस मैनर में दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि वो ये कितने तरीके का कोरिलेशन हो सकता है। तो इस हिसाब से 2 तरीके का कोरिलेशन हो सकता है। 2 वेरिएबल x एंड y 2 ही तरीके से आपस में कोरिलेटेड हो सकते हैं। जब हम लोग बस ये देखें कि वो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखें। ठीक है, तो यही 2 तरीके का होगा कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है एक्स वाई या फिर नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, और एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एज हाइट वेट का जो ट्री का एग्जाम्पल समझाए वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक वेरिएबल है हाइट और एक वेरिएबल है वेट, तो दोनों क्या है, आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। एक के बढ़ने से, हाइट के बढ़ने से क्या हो रहा है, वेट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर हाइट कम होगा, पेड़ मान लिया छोटा सा पहले पौधा था 1 मीटर का था, तो वेट भी उसी हिसाब से कम था। जब वो 2 मीटर का हुआ तो और वेट बढ़ा, 3 मीटर का हुआ तो और वेट बढ़ा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे बॉडी समझ सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब जो ब्लड में शुगर लेवल को कम करके रखता है, कम मेंटेन करके रखता है। हाइपोग्लाइसेमिक जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक, जो कि ग्लूकागोन है, अगर आपको याद होगा तो इंसुलिन क्या है, ब्लड शुगर को घटा के रखता है ब्लड में,
ठीक है, ये इसका काम होता है। बहुत सारा तरीका होता है, सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है, ये सब बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। हम लोग बायो यानी कोरिलेशन पढ़ना है। तो इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम रखता है। अब इसका लेवल जब घट जाएगा तो एक वेरिएबल हमारा क्या है, लेवल ऑफ इंसुलिन। एक वेरिएबल है हमारा लेवल, ब्लड लेवल ऑफ इंसुलिन, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है लेवल ऑफ ब्लड शुगर। दो वेरिएबल है। अब ये दोनों वेरिएबल आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर इंसुलिन का लेवल घट जाता है ब्लड में तो शुगर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में। क्यों? क्योंकि इसको कम करके रखने वाला इंसुलिन ही है, उसका काम ही यही है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब दूसरा देखें, दूसरा तरीका, कोरिलेशन दो ही तरीका का हो सकता है। ये नहीं कोई बोलेगा कि कोरिलेशन 2, 3, 5 और 2, 7 तरीके का होता है। देखेंगे कि किस बेसिस पे हम लोग कोरिलेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर डिग्री ऑफ कोरिलेशन के आधार पर बता रहे हैं तो 2 होगा। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताएं कि वेरिएबल्स का संख्या कितना है, इस बेसिस पे बताएं तो 3 तरीके का होगा। अब यहाँ दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं क्या, तो वेरिएबल्स कितना है भाई, तो 3 तरीके का होगा, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, तो सिंपल कोरिलेशन आइए देखते हैं क्या इसको बोलेंगे। तो सिंपल कोरिलेशन मतलब सिंपल कि 2 वेरिएबल होगा, ओनली 2 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ओनली 2। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे थे कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, और भी बहुत सारे एग्जांपल कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 4, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 ही तो है, x एंड y। तो ऐसे कोरिलेशन को बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। अब एक आता है पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा ही होता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 से क्या होता है, ज़्यादा, लेकिन एक वेरिएबल का हम लोग इन्फ्लुएंस नेग्लेक्ट करके 2 वेरिएबल्स के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच ही कोरिलेशन निकालते हैं। इट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, वाइल एलिमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल का संख्या 2 से ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या है, पार्शियल कोरिलेशन हम लोग कब बोलेंगे, जब पार्शियल कोरिलेशन निकाल रहे हैं, जब नाम ही है कि कोरिलेटेड है ये तीनों आपस में, एच जी एंड टी, कोरिलेटेड तीनों है, लेकिन एक के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके, एक को कांस्टेंट मान के, ठीक है, हम लोग 2 के बीच कोरिलेशन निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्शियल कोरिलेशन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग फिजिक्स में अगर याद होगा तो बनाते होंगे कि 3 वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। 2 के बीच अगर रिलेशन निकालना है तो एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि अगर जी को कांस्टेंट रखते हैं तो बताओ टाइम एंड हाइट कैसे आपस में कोरिलेटेड है। इसको कांस्टेंट मान लिए, मतलब कि अगर हम अर्थ के एक ही किसी पॉइंट पे हैं तो जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थोड़ा इक्वेटर और पोल्स पे वैरी करता है, और अगर प्लैनेट ही चेंज कर दे तब मेनली जी वैरी करेगा, है ना। अर्थ का जी एक पार्टिकुलर फिक्स्ड है जो कि थोड़ा बहुत वैरी करता है इक्वेटर से एंड पोल्स, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ कांस्टेंट मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, जी जो है कांस्टेंट है अर्थ का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम बताओ कि टाइम पीरियड जो है फ्री फॉल का और हाइट दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड है। तो हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे, तो इसी केसेस को बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। मतलब कि कोरिलेशन टाइम का और भी किसी वेरिएबल के साथ है, किसके साथ, जी के साथ, लेकिन हम पार्शियली एच के साथ, टी एंड एच के बीच हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। तो क्यों ऐसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक को हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो ऐसे ही केसेस को बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ओके, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ बताएं कि टी और एच कैसे कोरिलेटेड है। तो टी जो है वो क्या है, √2h। ओके, तो 2 तो ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब सीधा स्क्वायर रूट ऑफ h। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल होगा
एच के स्क्वायर रूट के, या फिर अगर इक्वल करें तो √2h। मतलब कहने का मतलब कि अगर सपोज हाइट अगर 50 मीटर है तो टी कितना होगा, टी हो जाएगा 10 सेकेंड। तो मतलब 50 मीटर के हाइट से अगर गिराते हैं तो हाइट कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। ये है सिंपल चीज। अब ये चीज़ अलग है कि यहाँ ग्रेविटी भी डिपेंड करता है, तो ये हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे, प्रोपोर्शनल बोलेंगे, क्योंकि एक और वेरिएबल है। ठीक है, 1 सेकेंड एक्चुअली आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर दिए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए मल्टीपल कोरिलेशन, तो ये सब आपको, ये सब कोई काम का नहीं, ये सब नहीं बताना है, बस आपको सिंपली लैंग्वेज में बताना है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, तो इसलिए हम यहाँ दे दिए यहाँ पार्शियल कोरिलेशन। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि ये जो है, अगर एक वेरिएबल के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके अगर बाकी दोनों वेरिएबल्स के बीच अगर कोरिलेशन निकालते हैं तो पार्शियल कोरिलेशन निकाल रहे हैं। मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन मतलब क्या होता है, वही चीज़ कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल्स, पूरा हम लोग तीनों के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। सेमी फार्मूला से अगर देखें तो t = जैसे √2h/g है, तो ये 3 वेरिएबल है यहाँ, t, h एंड g, तो तीनों के बीच कोरिलेशन निकालेंगे, तो ये होगा मल्टीपल कोरिलेशन। किसी का भी इफेक्ट हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा बेसिस है कोरिलेशन का कि लीनियरिटी। ठीक है, उसका अगर हम दोनों के बीच का वैल्यूज का ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके का ग्राफ बनता है। फॉर एग्जांपल दो हम लोग जो लिए थे डेटा, कुछ भी, एक x है एक y है, दोनों का कुछ डेटा है कि अगर एक को हम लोग 1 रखते हैं तो दूसरा 3 आता है, एक को हम लोग 4 रखते हैं तो दूसरा समथिंग 8 आता है, एक को हम लोग 5 रखते हैं तो दूसरा समथिंग 16 आता है, कुछ भी। तो अगर दोनों के बीच का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक लीनियर, मतलब एक लाइन, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि लीनियर कोरिलेशन है। सब डॉट्स को जोड़ देंगे, एक वैल्यू रख के जोड़ देंगे, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि लीनियर कोरिलेशन है। लेकिन वैल्यूज कुछ इस तरीके से हो कि वो स्कैटर्ड हो। ठीक है, जैसे इसको ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ भी बहुत रैंडम वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, एक का x का वैल्यू रख रहे हैं तो y समथिंग आ रहा है, x का दूसरा वैल्यू के लिए y कुछ और आ रहा है ना। ठीक है, और कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है कि उसका ग्राफ नॉन लीनियर बन रहा है, तो ऐसे कोरिलेशन को बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। और जब ग्राफ लीनियर बनेगा तो लीनियर कोरिलेशन। तो मोस्टली हम लोग को लीनियर कोरिलेशन ही कोई दो वैल्यू के बीच में दिखता है। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, हर चीज़ अच्छे से समझा दिया मैंने। बाकी आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।